नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ये कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं या लड़ा रहे हैं, आज मुद्दा यही है। सवालों के घेरे में इसलिए क्योंकि पुलिस के पास जो हिंसात्मक घटना घटी उससे संबंधित फुटेज हैं, कुछ वीडियो हैं, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि इन 7 कोचिंग संस्थान उसके जो संस्थापक हैं उन पर और भी शक गहरा गया, उनके ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो अब सवाल यह है कि हजारों हजार की संख्या में जो छात्र पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग संचालक पढ़ा रहे हैं या फिर लड़ा रहे हैं। तो एक ऐसी गुरुवई है जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई आप जाइए और तोड़फोड़ मचा दीजिए, ट्रेनों को फूंक दीजिए, राष्ट्रीय संपत्ति को जला दीजिए। तो ये पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कोचिंग वाला, अगर कोई कोचिंग संस्थान इस तरह से पढ़ाई करवा रहा है, इस तरीके से लड़ाने की एक पोजीशन तैयार कर रहा है, तो ये गलत है। और जो लड़के, जो छात्र इसमें झांसे में आ रहे हैं वो पढ़ने वाले नहीं हो सकते, ये अग्निवीर तो नहीं बन सकते, इतनी गारंटी है। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। कोचिंग सेंटरों में रची गई थी कोहराम की स्क्रिप्ट, कोचिंग सेंटरों में रची गई थी हिंसा की साजिश। सवाल उठता है कि क्या कोचिंग सेंटरों में ही रची गई थी हिंसा की साजिश? क्या पूरी हिंसा के पीछे कोचिंग संचालक ही हैं? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. संचालक रहमान खान। In many cases, the FIRs have been lodged. Wherever there have been incidents of violence, people have been identified. There have been TV cameras and others. Probably it's only after the due investigation that we can say that which were the forces behind it and who did it and why did they do it. And I would not like to preempt something or presume something, but I think the investigations must be done very thoroughly. So because चलिए, जितने भी लोग इस वक्त हमें सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर अपने सवाल लिख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अगर आपकी बात अच्छी हुई, सटीक हुई, तो उसे हम इस लाइव कार्यक्रम के दौरान जरूर आपके नाम के साथ सामने रखेंगे। हालांकि अभी तक जो सुनील भगत हैं उनका कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उन लोगों को जो कि दोषी हैं। हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और हमारे साथ ऋतु जायसवाल है, प्रवक्ता आरजेडी से, और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो सबका हम एक साथ स्वागत करना चाहेंगे और जैसे जैसे हमारे गेस्ट जुड़ते जाएंगे उनसे आपका परिचय कराते जाएंगे। ऋतु जायसवाल से सबसे पहला सवाल हम करना चाहेंगे। ऋतु जायसवाल जी, बीच में विपक्ष का काफी नाम आया। हमारा आज का सवाल यह है कि कोचिंग पढ़ा रहे हैं या फिर लड़ा रहे हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, घर में काफ़ी बच्चे हैं जो कि पढ़ाई करते हैं, जिनकी रुचि अध्ययन में है और वो उन्हें कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत होती है, तो अभी जो ये सिनारियो है, अभी जो ये दिखता है, उसे देखकर आपको लग रहा है कि हम तो बात कर रहे थे भाई, देश दुनिया की बात कर रहे थे, लेकिन हमारे बगल के कोचिंग संस्थानों में पत्थरबाज तैयार हो रहे हैं, अग्निकांड के जो मेन आरोपी हैं वो तैयार हो रहे हैं। तो इसे किस तरीके से आपकी पार्टी देख रही है? पार्टी की लाइन क्या है? अच्छा, और बिहार के बाहर जो हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं उसके लिए फिर कौन दोषी है? बिहार में अगर आप कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थान ये करवा रही है, तो क्या सरकार का जो व्यवस्था है वो इतनी कमजोर है? पहली बात। दूसरी बात ये कि एक गुरु का काम होता है शिक्षा देना। तो अगर कोई भी कानून आया है तो निश्चित तौर पर अगर बीपीएससी या यूपीएससी या किसी भी अदर स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है और कोई भी योजना अगर लाई जाती है तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं या नहीं है, वो भी पढ़ाई का एक पार्ट होता है। वो पीटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो आगे क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। तो बेनिफिट्स और डिमेरिट्स अगर वो करवाना है
तो उसको उसको इस तरह से नकारात्मक वे में लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक पढ़ाई का उनका पार्ट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्यों ऐसा लगता है कि कोचिंग संस्थान करा रहे हैं, जब भाई कोचिंग संस्थान है, मान लीजिए कि जिस तरह से रेलवे भर्ती बोर्ड का मामला आया या फिर अन्य चीजें, जब बीपीएससी पेपर लीक का जो इतना बड़ा मैटर हुआ, तो भाई एक कोचिंग संस्थान जो मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उसकी पूरी साल तैयारी कराता तो है। आपका ये कहना है कि जिन 7 कोचिंग संचालकों के लिए पुलिस ने जिनके वीडियोस सामने लाए हैं या फिर पुलिस के पास जो एविडेंस मिले, सबूत मिले हैं, वो गलत हैं? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि किसी चीज के मेरिट्स और डिमेरिट्स को बताया जाना एक अलग पहलू है और किसी चीज को भड़काया जाना एक दूसरा पहलू है। मेरिट्स और डिमेरिट्स बताए गए हैं, भड़काए नहीं गए हैं। यहाँ तक कि अगर जैसे गुरु रहमान जी की बात आ रही थी, उन्होंने भी कहा कि अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ, अगर कहीं से भी एक भी प्रूफ हो जाता है, तो मैं कोई भी सजा पाने के लिए, किसी भी तरह की सजा के लिए मैं तैयार हूँ। तो इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। आप तो प्रेमरंजन पटेल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, यहाँ पर आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, वो तो पहले से कह रही है आरजेडी कि हम छात्रों के साथ हैं। अब छात्रों ने जो किया उसके लिए 15 मिनट आरजेडी को हमने दिए थे और 15 मिनट के बाद आरजेडी ये मानने को तैयार हुई कि हाँ, छात्रों ने जो किया वो गलत है, लेकिन फिर भी ये नहीं माने कि अभी भी उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। सवाल इस बात को लेकर है कि जिन 7 कोचिंग संचालकों को चिन्हित किया गया, कोचिंग संस्थानों को चिन्हित किया, जो फुटेज पुलिस के पास है, जो जांच के दायरे में जो विषय है या फिर जो चीज ओपन सामने है, उस पर भी अपनी ये दलील देना कि नहीं वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था, पढ़ाई चल रही थी। हम किसी को दोषी नहीं ठहराने, हम कोई जज यहां नहीं बैठे, लेकिन हम पार्टी की इच्छा, पार्टी की लाइन हम जरूर जानना चाहेंगे। अजीत डोभाल ने जो कही बात वो क्लियर कट है कि कहीं कोई समझौता इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन कड़ा एक्शन होगा, ये बात उन्होंने जरूर कही। तो हमें जरा बताइए प्रेमरंजन पटेल जी, जो बात रितु जायसवाल कर रही है उस पर हम आपका बयान लेना चाहेंगे। विवेक जी, मैं किसी कोचिंग संस्थान के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर अग्निपथ योजना आई और अग्निपथ योजना के बाद जिस प्रकार से घटनाएं घटी, वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमण के कारण हुआ है। जो छात्र थे या कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले थे, नौजवान थे या जहाँ भी कर रहे होंगे, ट्रेनिंग कर रहे होंगे, अगर उनको दिग्भ्रमित करने का काम अगर जिन लोगों ने किया है और जिस प्रकार से सरकारी संपत्तियों में आग लगाने, जलाने और नुकसान पहुंचाने का काम किया है, ये राष्ट्रद्रोह का मामला बनता है। ये साधारण बात नहीं है इस प्रकार का करना। अरे योजना के बारे में जो ऐसे सामने आई है, उसकी अच्छाई और बुराई हो सकती है, उसको जो ऐसे जानकारी जो ऐसे बताने की तो रितु जायसवाल जी इस बात को माने तब तो रितु जायसवाल जी हमें बताइए कि क्या जो अग्निकांड हुआ, जो हिंसा फैलाई गई, वो उसे आज भी क्या आरजेडी की पार्टी लाइन ये है कि वो जायज है और उसी का ये नतीजा रहा है। वर्तमान सरकार जो है सपोर्ट में है, उपाधि मिलनी चाहिए। वर्तमान सरकार को थोपरवीर की उपाधि मिलनी चाहिए। वो किसी भी चीज को थोपना जानती है। कभी भी अगर कोई वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार अगर कोई योजना लाती है, तो मुझे बस ये कहना है कि आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखते। अगर जो मेरिट्स आप बाद में गिनवा रहे हैं और बाद में आप अग्निकांड पर क्यों नहीं आ रही हैं, जो हिंसा हुई उस पर क्यों नहीं आ रही है? हिंसा पे आइए ना। जो छात्रों ने हिंसा की, कहीं ना कहीं से तो ऐसे तो नहीं है कि हम घर में दाल भात चोखा खा रहे हैं और अचानक से हम चल दिए, गमछा बांधा सर में और चल दिए पत्थर खाने और आग जलाने। जब एनटीपीसी का मैटर हुआ था तब भी ट्रेनें रोकी गई थी।